आरव, एक पेशेवर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आया था। उसकी जिंदगी कैमरे और अकेलेपन के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन उसे इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। जंगल का सन्नाटा उसे भीतर तक खींच रहा था। एक रात वह कैमरा लेकर जंगल के गहरे हिस्से में चला गया, जब उसे किसी की हल्की सी चीख सुनाई दी, बचाओ। बहुत धीमी आवाज थी लेकिन साफ। आरव तुरंत आवाज की दिशा में भागा। कुछ ही मिनटों में उसे एक लड़की दिखी। उसका चेहरा डरा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और उसके घुटने से खून बह रहा था। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। मैं दिशा हूं, ट्रैकिंग के लिए आई थी, ग्रुप से बिछड़ गई। वो कांप रही थी। आरव ने दिशा को सहारा देकर अपने कैंप की तरफ ले आया। उसने उसका जख्म साफ किया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। आधी रात हो चुकी थी, बाहर बारिश शुरू हो गई थी। तंबू के भीतर सिर्फ एक टॉर्च की हल्की रोशनी थी। दिशा ने कांपते हुए कहा, क्या मैं थोड़ा पास आ सकती हूं? बहुत ठंड लग रही है। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर कंबल को थोड़ा और फैला दिया। दोनों अब कंबल के नीचे पास पास बैठे थे। उनके शरीर की गर्माहट एक दूसरे को महसूस होने लगी थी। तुम फोटोग्राफर हो? दिशा ने पूछा। हाँ, जंगलों का दीवाना हूं, लेकिन आज जो तुम्हें देखा, कुछ अलग ही एहसास हुआ। दिशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मुझे कभी किसी ने इस तरह नहीं देखा, इस तरह महसूस नहीं कराया। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटने लगी। उसके हाथ आरव के सीने पर टिक गए। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बस उसे देखता रहा। क्या मैं? दिशा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आरव ने हल्के से उसके होंठों को चूम लिया। बारिश की आवाज, जंगल की हवा और टॉर्च की मध्यम रोशनी के बीच वो एक दूसरे में खोने लगे। उनका चुंबन धीरे धीरे गहराता गया। दिशा की उंगलियां आरव की पीठ पर दौड़ने लगीं और उसका बदन हल्की सिहरन से भर गया। उसने दिशा की जुल्फें एक तरफ कीं और उसकी गर्दन पर अपने होठों से स्पर्श किया। दिशा के होठों से एक धीमी सी आह निकली। वो खुद को अब रोक नहीं पा रही थी। उनका मिलन किसी कविता की तरह था, नर्म, गहरा और पूरी तरह से भावनाओं में डूबा हुआ। वो रात सिर्फ एक रात नहीं रही, वो एक एहसास बन गई जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। सुबह की रोशनी तंबू के अंदर आई तो दिशा आरव की बाहों में सो रही थी। आरव उसे देखता रहा, जैसे वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। अब क्या? दिशा ने आंखें खोलते हुए पूछा। अब हम साथ हैं, आरव ने मुस्कुराकर कहा। दिशा ने उसकी तरफ सरकते हुए कहा, फिर तो तुम्हें एक और एडवेंचर के लिए तैयार रहना होगा मेरे साथ पूरी जिंदगी का। दिशा और आरव अब एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। वो जंगल की वो रात सिर्फ एक सैर नहीं रही थी, वो एक मिलन थी, दो खोई हुई रूहों की। सुबह की रोशनी में दोनों ने मिलकर तंबू समेटा और वापस गांव की ओर चल पड़े। गांव लौटकर दिशा ने अपने ट्रैकिंग ग्रुप से संपर्क किया, जो उसे मृत मान चुका था। सब हैरान थे कि वो एक अनजान फोटोग्राफर की मदद से बचकर लौट आई, लेकिन दिशा का मन अब सिर्फ आरव में था। आरव ने दिशा को बस स्टैंड तक छोड़ने की कोशिश की, लेकिन दिशा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर मैं जाना ही नहीं चाहती तो? दिशा ने नजरों में सवाल भरकर पूछा। आरव चुप रहा। उसकी आंखों में वो डर था कि जो उसे अभी मिला है वो फिर खो न जाए। तुम मेरे साथ चलो आरव, ये दुनिया बड़ी है, पर दिल से बड़ा कुछ नहीं। दिशा और आरव ने मनाली के पास एक छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया। आरव वहीं से फोटोग्राफी करता रहा और दिशा ने एक एडवेंचर टूर कंपनी में काम पकड़ लिया। रातों को जब पूरा शहर सन्नाटा ओढ़े रहता, दोनों एक दूसरे में खो जाया करते। एक रात दिशा ने अपनी बाहों में उसे बांधते हुए कहा, जंगल की वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, पर तुम्हारे साथ हर रात वैसी ही लगती है। आरव ने उसके गाल पर उंगलियों से हल्का स्पर्श किया और कहा, और हर सुबह तुम्हारे बदन की खुशबू से दिन की शुरुआत करना मेरी सबसे प्यारी आदत बन गई है। एक रात फिर तेज बारिश होने लगी। बिजली चमकी और आरव की नजर खिड़की से बाहर देखती दिशा पर पड़ी। उसने सिर्फ एक हल्की सी साड़ी पहन रखी थी, जो भीग चुकी थी। आरव पीछे से जाकर उसके बालों को हल्के से कान के पीछे किया और गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। दिशा की सांसें तेज होने लगीं। बारिश में तुम वैसे ही पिघल जाते हो जैसे पहली बार जंगल में पिघले थे। आरव ने दिशा की कमर थामी और उसे पलटकर अपनी आंखों में देखा। फिर उसके होंठों को चूम लिया, गहरा, भीगा हुआ और पूरी तरह से अपना।
उस रात मोमबत्ती की हल्की रोशनी और बारिश की बूंदों के बीच उनका प्यार फिर एक बार चरम तक पहुंच गया। कुछ हफ्तों बाद एक अजनबी ने दिशा को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने एक रात कॉटेज के बाहर एक परछाई देखी। आरव ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें फिर नहीं खो सकता दिशा। दिशा ने डरते हुए सिर हिलाया। वो कोई है जो पहले से मुझे जानता है, शायद मेरे अतीत से। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये एक रोमांचक मोड़ पर आ चुकी थी। आरव और दिशा ने मिलकर उस अजनबी का पीछा किया। पता चला कि वो दिशा का पुराना बॉयफ्रेंड था जो उसकी शादी जबरदस्ती तय करवाना चाहता था। उसने दिशा को जंगल में मारने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने उसे आरव तक पहुंचा दिया। अब वो बदला लेना चाहता था दोनों से। एक रात वो अजनबी उनके कॉटेज में घुस आया, मगर आरव और दिशा तैयार थे। दोनों ने मिलकर उसका सामना किया, ना सिर्फ हिम्मत से बल्कि उस प्यार से जो उन्हें ताकत देता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अगली सुबह दिशा ने आरव से कहा, अब जब हम दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थामोगे? आरव ने उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी पहनाई। जंगल की उस रात की तरह यह पल भी यादगार था।